नमस्कार। हाजिर है आप सबके साथ में एक बार फिर से हम काली एस्ट्रोतंत्रा से। काली एस्ट्रोतंत्रा संस्थान एस्ट्रोलॉजी, आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के मार्ग में आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आज हम बात करने वाले हैं साधना के बारे में। वर्तमान हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना के बाद में हर कोई साधना करने में लगा हुआ है, लेकिन किसी से भी बात करते हैं वो यही कहता है कि मैं साधना कर रहा हूँ। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि साधना क्या है, तो कोई कहता है मैं काली को साध रहा हूँ, कोई कहता है मैं भैरव के मंत्रों को साध रहा हूँ। तो पहली महत्वपूर्ण बात ये, काली स्वयं सधी हुई है और संपूर्ण वैदिक मंत्र स्वयं में सिद्ध हैं, इसीलिए वो हमारे वेदों में आए हुए हैं। वो आपके मौलिक नहीं है, ना आपने उन मंत्रों को बनाया है, तो आप उनको साध नहीं सकते। आप उनकी निश्चित संख्या में मंत्र जाप करके उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है साधना क्या है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि साधना का अर्थ यही है कि स्वयं को साधना। जी हाँ, अपनी ज्ञानेंद्रियों और इंद्रियों को वैदिक मंत्रों के माध्यम से अपना इष्ट निर्धारित करते हुए उन सभी पर अंकुश पा लेना और स्वयं की गति के हिसाब से उनको चला पाना ही साधना है। आप 6 घंटे का समय आसन पर लगा करके कहते हैं मैं साधना करता हूं मंत्र की। आप उसमें देखिए कि निहित क्या है। आपने स्वयं को 6 घंटे एक स्थान पर बैठने के लिए साधा है। यही है साधना। कोई मंत्र छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी मंत्र की ऊर्जा जो है निम्न या उच्च नहीं हो सकती। सभी मंत्र बराबर के होते हैं। बस जरूरी होता है उन मंत्रों को साधने वाले का समर्पण। आप उसको किस हिसाब से साधते हैं वो महत्वपूर्ण है। स्वयं को साधना ही साधना है। अब बात करते हैं क्या साधना अगर स्वयं को है तो उसके लिए किस प्रकार का मार्ग अपनाया जाए। हम देखते आए हैं कि मंत्र मार्ग है, ध्यान मार्ग है, साथ ही योग। इन तीनों माध्यम से हम स्वयं को साध सकते हैं और ये तीनों एक ही कर्म का विकास करने में सहायक होते हैं। अब आप पूछेंगे किस प्रकार से। तो नए साधकों के लिए एक छोटी सी जानकारी। आप अगर किसी योग गुरु के संपर्क में हैं या आपने कभी भी किसी भी विशेष व्यक्ति को योग करते हुए देखा है, तो वो आपको बताते हैं प्राणायाम की प्रक्रिया। एक नासिका छिद्र से श्वास ग्रहण किया जाएगा, उसको भीतर रोका जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा। क्या कभी आपने इसमें नोटिस किया कि नासिका छिद्र से जो श्वास जाता है वो सीधा नीचे नहीं जाएगा, वो पहले आज्ञा चक्र की तरफ यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। आज्ञा चक्र यहाँ जो होता है, जी हाँ, फिर यहाँ से नीचे विशुद्धि की तरफ जाएगा, फिर अनाहत की तरफ, फिर ऐसे आगे। और श्वास को रोकना कहाँ है, मूलाधार पर स्थित करना होता है। फिर वहां से उन्हीं चक्रों को स्पंदित करते हुए श्वास को छोड़ना होता है। यह है योग माध्यम से चक्रों का, कुंडलिनी का जागरण, यानी कि स्वयं को साधना। ध्यान मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान मार्ग में पहला ही है मूलाधार का जागरण, कुंडलिनी शक्ति। संपूर्ण ध्यान मार्ग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ही जाना जाता है। अब बात आती है मंत्र साधना की। ये योग में बता दिया गुरुजी आपने ध्यान मार्ग के माध्यम से बता दिया, लेकिन मंत्रों से कैसे। आजकल का चलन है किसी भी देवी देवता का मंत्र उठा करके सीधे साधना करने बैठ जाते हैं। किंतु आप पुरानी और वैदिक पद्धति या पाठशालाओं या गुरुकुल की बात करेंगे तो वहां पर एक तरीके से सर्वप्रथम सर्वपूजनीय गणेश की साधना, गंगणपत नमः से ही हमेशा साधना की शुरुआत होती है। अब आप इसको देखिए कि मूलाधार का अधिष्ठात्री कौन है। मूलाधार का अधिष्ठात्री होगा गणेश। हमारे संपूर्ण 7 चक्रों के अलग अलग देवी देवता निर्धारित होते हैं।
सर्वप्रथम मूलाधार का जागरण किया जाता है। इसीलिए मंत्र मार्ग में उचित और ज्ञानी गुरु जो है अपने शिष्य को सर्वप्रथम जो है गणेश की ही साधना से शुरुआत करवाते हैं। ये सिलसिला यूं ही आगे जारी रहेगा। जुड़े रहिए काली एस्ट्रो तंत्रा से। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे निजी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम काल।